हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज ऑक्सीजन गैसेस इन द एनवायरनमेंट। तो ये है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का। मतलब जो ग्रीन प्लांट है वो अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेके और वाटर मॉलिक्यूल रूट्स के थ्रू लेकर के, और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन एज अ गैस इन द एनवायरनमेंट, जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है कैसे होता है, ये जो लीव्स है, लीव्स जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल रूट्स के थ्रू, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, रूट्स के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल लिव्स प्लांट एंटर कर रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल रूट्स के थ्रू एंटर होता है, और सनलाइट कैप्चर होता है क्लोरोप्लास्ट जो हमारे लीव्स में प्रेजेंट है उसके थ्रू। एक पिगमेंट है उसमें क्लोरोफिल, वो सनलाइट को कैप्चर करता है और ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, जो कि प्लांट का फूड है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है इन्वायरमेंट में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये है फोटोसिंथेसिस का। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है और डीएनए क्या है? डीएनए जिसको हम लोग बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सेकेंड पोजीशन है वहाँ पे ऑक्सीजन मिसिंग होता है, मिसिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन सेकेंड पोजीशन ऑफ शुगर। फिर ये जेनेटिक मटेरियल है सेल का, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है सेल का, और ये कोड करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कोड जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड स्टोर जेनेटिक मटेरियल। और ये जो डीएनए है ये पाया जाता है हमारे सेल के न्यूक्लियस में, लोकेटेड है न्यूक्लियस में। ठीक है। और डीएनए जो कि है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से डीएनए मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये है फॉस्फेट ग्रुप, ये है शुगर मॉलिक्यूल, और ये है नाइट्रोजनस बेस। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और इसी से मिलकर बना है डीएनए। और नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं? गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड एडेनिन। जो गुआनिन है हमेशा साइटोसिन से पेयर होता है, और जो थायमिन है वो हमेशा एडेनिन से पेयर होता है। गुआनिन और साइटोसिन को हम लोग बोलते हैं प्यूरिन, और थायमिन और एडेनिन को हम लोग बोलते हैं पायरामिडिन। प्यूरिन जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। जो डीएनए है ये मिलकर बना है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हेलिक्स है, और ये जो हेलिक्स है वो बना है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर और फॉस्फेट, ये जो स्ट्रक्चर है ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और बीच वाला जो है नाइट्रोजनस बेस, और फिर इधर से किससे बना है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स और शुगर फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट है। जब हम स्ट्रक्चर का डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे डीएनए का, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है 5th पोजीशन, कार्बन के 5th पोजीशन में अटैच है शुगर मॉलिक्यूल के, और ये नाइट्रोजनस बेस 1st पोजीशन में अटैच है, और ये शुगर मॉलिक्यूल। ये एक न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना रहा है। और फिर से अगर नीचे के स्ट्रक्चर में देखें, जो 3rd पोजीशन है शुगर के कार्बन मॉलिक्यूल, वहाँ से फिर से फॉस्फेट, अनदर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, यानी अनदर न्यूक्लियोटाइड। फिर ये न्यूक्लियोटाइड अटैच है यहाँ 5th पोजीशन में, यहाँ फिर नाइट्रोजनस बेस। स्ट्रक्चर बनाए डीएनए के, तो ये है 1 2 3 4 एंड 5th। यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, यहाँ से नाइट्रोजनस बेस अटैच है। फिर 3rd पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, फिर अनदर न्यूक्लियोटाइड है ये 1 2 3 4 एंड 5th। फिर यहाँ नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है, फिर 3rd पोजीशन से फॉस्फेट, फिर शुगर मॉलिक्यूल, अनदर शुगर मॉलिक्यूल, यहाँ नाइट्रोजनस बेस। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, दूसरा ये तीसरा, ये पूरा पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। और ये 5th, यहाँ इधर 5 प्राइम होगा और यहाँ 3 प्राइम होगा, क्योंकि 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है इसलिए 5 प्राइम, और यहाँ 3rd पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप अटैच है नीचे के साइड में, इसलिए 3 प्राइम। और दूसरा हेलिक्स में बात करेंगे तो ये जो शुगर है वो एंटी पैरलल हो जाता है। सकते हैं ये जो नाइट्रोजनस बेस है और ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे 5 प्राइम डायरेक्शन में है और यहाँ पे 3 प्राइम डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ शुगर मॉलिक्यूल अपोजिट हो गया है। सो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है डीएनए का स्ट्रक्चर है। अगर समराइज़ करें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसके जो 2nd पोजीशन में है वो ऑक्सीजन एब्सेंट है। फिर ये एक जेनेटिक मटेरियल है सेल का, ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड इट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मीन्स, और मेड अप ऑफ फॉस्फेट बैकबोन से बना हुआ हेलिक्स इसका। और इसमें ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस है, और ये पाया जाता है शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस है। और इसमें 4 नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयर होता है एंड साइटोसिन हमेशा गुआनिन से पेयर होता है। So this is a structure of DNA. I hope you understand. Our next question is a difference between eukaryotic cell and prokaryotic cell. Cell क्या है? Cell is a basic structural and functional unit of living beings. Cell सबसे basic structural functional unit है living beings का, और ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला जो टाइप्स है वो है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, ये ओल्डेस्ट सेल है, अर्थ में ओल्डेस्ट सेल है। और यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल से। जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल स्ट्रक्चर है और यूकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, बट यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, गोल्गी एपर्टस है, बट प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं है। जो प्रोकैरियोटिक का सेल है, सेल में जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस,
यू यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट इन प्रोकैरियोट यहाँ पे आप देख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में इसी तरह से अरेंज्ड है, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। जो यूकैरियोटिक का डीएनए होता है वो लीनियर होता है, बट प्रोकैरियोटिक का डीएनए सर्कुलर होता है। कैरियोटिक सेल में सेल वॉल यहाँ एब्सेंट है, बट प्रोकैरियोट में सेल वॉल हमेशा प्रेजेंट होता है। सिर्फ प्लांट्स में जो है यूकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है, बट प्रोकैरियोट हमेशा यूनिसेलुलर होता है, मतलब सिंगल सेल का बना होता है। यूकैरियोट्स जो है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों, बट प्रोकैरियोट हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है प्लांट सेल, एनिमल सेल, etc. I hope you understand the difference between the eukaryotic cell and prokaryotic cell. Our next question is, what is the RNA? RNA क्या है और the structure of RNA. RNA जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इट इज़ अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ये डीएनए के जैसा ही होता है, बट ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। डीएनए में जो है साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन प्रेजेंट होता है, बट आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है उसी तरह है, ये भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। नाइट्रोजनस बेस जो है ये, इसमें भी शुगर मॉलिक्यूल। इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि 1, 2 सेकंड पोजीशन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बट डीएनए में सेकंड पोजीशन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एब्सेंट था, इसलिए हम लोग उसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोल रहे थे। और इसका स्ट्रक्चर भी सेम एज अ डीएनए जैसा ही है। यहाँ पे भी जो फॉस्फेट ग्रुप है 5th कार्बन से अटैच्ड है, और नाइट्रोजनस बेस जो है 1st कार्बन से अटैच्ड है। तो ये शुगर मॉलिक्यूल, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ फिर से 3rd कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। स्ट्रक्चर फॉलो होकर के ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन है इसका भी। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए मेनली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। टीआरएनए जिसको हम लोग ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए। So this is the structure of RNA. Our next question is what is gel electrophoresis? Gel electrophoresis क्या है? Gel electrophoresis is a technique used to separate DNA, RNA and protein molecule. मतलब इस चीज़ को सेपरेट करने के लिए जिस टेक्निक का हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। और ये जो मैकेनिज़्म है कैसे काम करता है? फर्स्ट अगर हम लोग डीएनए को सेपरेट करते हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स एग्रोज पाउडर का यूज़ करेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे बफर सॉल्यूशन में। फिर उसके बाद एक एग्रोज जेल बनाएंगे पॉलीमराइजेशन टैंक में। यहाँ पे ये एग्रोज जेल फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद करेंगे यहाँ पे लोड करेंगे डीएनए सैंपल। यहाँ पे आप डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं डीएनए सैंपल को लोड किया जा रहा है एग्रोज जेल में। और फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ये जो पावर सप्लाई है यहाँ से कैथोड है और ये एनोड है, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किए। फिर उसके बाद जितना भी जो डीएनए मॉलिक्यूल जो भी ऐड हुआ था इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने के बाद वो अपने साइज़ के अनुसार माइग्रेट करने लगेगा। यहाँ देख सकते हैं डीएनए मॉलिक्यूल माइग्रेट कर रहा है। जो लाइटर डीएनए मॉलिक्यूल है बहुत तेज़ी से फास्टली मूव करेगा एनोड की तरफ। देख सकते हैं जो सबसे लाइटर डीएनए मॉलिक्यूल है वो सबसे नीचे है और जड़ा है वो सबसे ऊपर है। फिर उसको हम लोग विजुलाइज करते हैं स्टेन से, यूवी लाइट के थ्रू देखते हैं डीएनए को।
सो ये जो पूरा प्रोसेस है ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समराइज़ करेंगे तो समराइज़ करते हैं। डीएनए को सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एग्रोस पाउडर का। एग्रोस पाउडर का हम लोग बफर सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको हम टैंक में डालेंगे, एग्रोस जेल बनाएंगे। और अब हम डीएनए सैंपल लोड करेंगे, और डीएनए सैंपल लोड करने के बाद हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे जो कैथोड और एनोड चार्जेस है। फिर जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो सेपरेट होगा साइज़ के हिसाब से। जो लाइटर डीएनए मॉलिक्यूल है फास्टली मूव करेगा एनोड की तरफ, और उसको हम लोग देखने के लिए स्टेन करेंगे और विजुलाइज करेंगे यूवी लाइट में हम लोग उसको देखेंगे। So this is the gel electrophoresis. I hope you understand. Thank you for watching.